नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उद्याल। आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा ये वीडियो आपको मिलता है, जिस पर हम बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस के अपडेट्स आपको बताते हैं। ये सारे के सारे वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और अपने इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दे दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऑटोमेटिकली जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे रोज सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको मिलता है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो बिजनेस है कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है इस टाइम पे कि जब अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम में बदलाव आता है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ने वाला है। एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दूसरा, जो हमारे कागज के नोट हैं अब वो कागज के नोट बंद होने वाले, तो उसकी जगह पे पॉलीमर के नोट को लेकर अपडेट है। और आरबीआई ने एक 5 पॉइंट का यहां पर एक सर्कुलर जारी किया है। 5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं जिस हिसाब से डॉलर की जो कीमत इस टाइम पर बढ़ रही है, हमारा रुपया घट रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, रुपये की कीमत को रुपये को थोड़ा मजबूत करने के लिए आरबीआई ने 5 पॉइंट सजेस्ट किए हैं। तो उस पर हम बात करने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए आज की ये वाली न्यूज है कि जो जितने भी आप जनरल इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं, अगर आप मोटर इंश्योरेंस करते हैं, कार या बाइक का इंश्योरेंस अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा होने वाला है, क्योंकि 4 साल बाद प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी में है सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज। अभी क्या हुआ, जून 2022 के बाद प्रीमियम नहीं बढ़े थे, और लगातार अभी क्या है कि अंडरराइटिंग में काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि हमारे को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से हम प्रीमियम जो है बढ़ाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्लेम कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है उससे जो एक एक दलील ये भी है कि उसकी वजह से भी प्रीमियम यहां पर बढ़ रहा है। उसके बाद एक लॉस रेशियो करके होता है इंश्योरेंस कंपनीज का, वो 12 से लेके 15% तक बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, कार बाइक मोटर का इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम बढ़ना यहाँ पर लगभग लगभग फिक्स है। अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कह रहे कि हमारे पास क्लेम बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में एक फैसला दिया था कि गृहिणी का घरेलू काम का जो आर्थिक मूल्य है वो 30,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हुआ था, और अंडरराइटिंग में जो काफी जो नुकसान हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज का, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो वाहन होता है, उसका जो इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस उसके मालिक के लिए जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, उसको वो मना नहीं कर सकता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम जब बढ़ेगा तो यहां पर कवरेज महंगा हो जाएगा, तो कवरेज महंगा होगा तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी वो प्रीमियम देना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है, जितने आपके कस्टमर्स हैं जिनका गाड़ी का, बाइक का, जो भी मोटर इंश्योरेंस पेंडिंग है, रिन्यूअल के लिए है, एज सुन एज पॉसिबल करा दीजिए। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम यहां पर बढ़ने वाला है। अगर एक छोटा सा डेटा मैं आपको दिखाऊं, मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी की जो हिस्सेदारी है इंडिया में, FY25 के हिसाब से बात करें मार्च 26 में कुल 1.8 लाख करोड़ के आसपास का प्रीमियम कलेक्ट किया था, और 60% के आसपास का शेयर है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का हिस्सा, लगभग लगभग 64,000 करोड़ के आसपास था। तो बहुत बड़ा हिस्सा है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा और महंगा पड़ता है, लेकिन थर्ड पार्टी तो हर किसी को कराना ही कराना है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। और इसका जो शेयर है वो लगभग लगभग 60% के आसपास है। ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर 100% का है तो मात्र 40% लोग ही जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं आज के डेट में, बाकी सारे के सारे क्या कराते हैं, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कंपलसरी होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है आप लोगों को बोलिए कि आप अपना सर कम से कम अगर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं भी कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लीजिए, प्रीमियम बढ़ने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अपडेट हमारे पास में है वो है आरबीआई को लेकर के। आरबीआई को लेकर के अपडेट ये है कि जो भी हमारे कागज के नोट हैं, जो हमने पर्स में रखे हैं, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लिक्विड कैश यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। आरबीआई ने 10 रुपए और फिलहाल 20 रुपए के पॉलीमर के नोट बनाने के लिए एंट्री अप्रूवल ले लिया है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और बहुत जल्दी आरबीआई इन नोट्स को प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करने वाला है। इसमें खास क्या है कि जो कागज के नोट होते हैं दोस्तों, वो गलने, फटने, जलने का दिक्कत होता है। ठीक है।
उसकी कंपैरेटिव ये जो हमारे प्लास्टिक पॉलीमर के नोट होंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगा, ये न गलेंगे न फटेंगे, इस तरीके का दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि ये पानी में खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं है, पसीने या गंदगी से ये मैले भी नहीं होते, बिल्कुल नए लगेंगे। और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी ड्यूरेबिलिटी, ये बहुत अच्छे लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं। 10 और 20 रुपए के जैसे छोटे नोटों का इस्तेमाल आज के डेट में बहुत ज्यादा होता है, आप सभी जानते हैं। और इन छोटे नोट्सों का यूज करने के बाद मुझे आई एम श्योर कि बड़े नोट्स के ऊपर भी पॉलीमर का टैग लगेगा, और जो कागज इकोनॉमी है इंडिया में, उसको चेंज करके ड्यूरेबल करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आने का यहाँ पर करेगी। अभी इसका ट्रायल हुआ भी था, यहाँ पर 10 और 20 रुपए के लगभग 100 करोड़ के आसपास पीस यहाँ पर बनाए जाएंगे, 100 करोड़ के आसपास के पीस बनाए जाएंगे। और अगर ट्रायल सफल रहा, वो सही तरीके से सर्कुलेट हो रहे होंगे, तो उसके बाद और भी बड़े नोटों को लेके आ जाएगा, और पुराने जो इतने नोट रहेंगे वो इकोनॉमी में वापस जाएंगे, आरबीआई के पास वापस जाएंगे, और उसके बदले नए नोटों से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और अगर आपने कोई कैश घर में दबा के रखा हुआ है आपके किसी क्लाइंट ने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पैसे जो दबाए थे घर पे, वो सब वेस्ट हुआ बहुत सारे लोगों का। तो ऐसा अगर है, क्योंकि पॉलीमर के नोट आएंगे तो पुराने नोट आपको वापस करने पड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए। वैसे बाकी अपडेट जो है वो ये है। अब बहुत सारे लोगों का आज कहना होता है कि यार रुपया बहुत ज्यादा गिर गया है, और आरबीआई इसको संभालने के लिए हर भरकम कोशिश कर रहा है। आरबीआई ने देश में डॉलर का फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने का डिसीजन लिया है। वो स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूं, इनको 5 पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है आरबीआई ने, ये मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो। अगर आपको इस तरीके की भी नॉलेज अगर होगी ना, मैं श्योर हूं दोस्तों, आई एम श्योर कि कस्टमर आपको तवज्जो देगा, आपको वैल्यू देगा। सिर्फ सर पॉलिसी ले लो कहने से आप एडवाइजर नहीं कहलाते, आपको इकोनॉमी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है यार देश में हालत खराब वैसे ही हो रही है, रुपया इतना गिर गया है, तो कम से कम काउंटर पार्ट देने के लिए आपके पास अपडेट होना चाहिए कि सर अभी अभी आरबीआई ने 5 पॉइंट का एक प्रस्ताव दिया है, उसमें क्या क्या चीजें दी हैं। जी सेक के रास्ते टैक्स में छूट भी इसने दिया है। तो पहला पॉइंट है कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं उनके लिए सरकारी बॉन्ड जारी किए हैं 15 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। जैसे एलआईसी भी जी सेक में इन्वेस्ट करती है, 40 साल तक के बॉन्ड एलआईसी बहुत ज्यादा परचेज करती है। तो 40 साल तक की परिपक्वता वाले जो सरकारी बॉन्ड है, वहां पर विदेशी कंपनियां यहाँ पर उन पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, और फुली एक्सेसिबल रूट में शामिल होने के हिसाब से इनकी जो सीमाएं थी, मतलब कौन कितना क्या इन्वेस्ट कर पाएगा करके, उस पर काफी हद तक ढील दिया है, जिससे विदेशी फ्लो इंडिया में ज्यादा आएगा, विदेशी पैसा इंडिया में ज्यादा आएगा, तो हमारा रुपया जो गिर रहा है वो थोड़ा संभल सकता है, ऐसा आरबीआई को लगता है। दूसरा इन्होंने स्ट्रैटेजी निकाला है, जो पीएसयूज हैं उनके लिए जो फॉरेक्स स्वैप है उसको थोड़ा रिवायती करने का सोचा है। 30 सितंबर 2026 तक पीएसयू जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको ईसीबी के लिए रियायती फॉरेक्स और जो है स्कैप सुविधा, हेजिंग, ये सारी चीजें इनको कम करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, और बाहर से जो फॉरेन हमारे पास में कैश होता है वो यहाँ पे लेके आएंगे लोग। तीसरा एफसीएनआर बी करके एक रूल होता है जो डिपॉजिट में हेजिंग को जो जैसे मतलब रिस्क को कम करने के लिए यूज करता है बैंक, तो वो 3 से 5 साल तक के लिए यहाँ पर बैंकों की पूरी तरीके से जो हेजिंग लागत है उसको आरबीआई उठाएगा। इससे क्या होगा, बैंकों का फालतू लिक्विड कैश खत्म नहीं होगा, खराब यूज नहीं होगा। 30 सितंबर 2026 तक के लिए यह सुविधा बैंकों के लिए उपलब्ध कराई है कि 3 से 5 साल तक का इस नियम के हिसाब से आपका जो पैसे का रिस्क है वो आरबीआई लेगा, हेजिंग आरबीआई करेगा। चौथा पॉइंट है एनआरआई और विदेशी निवेशकों को इक्विटी में आसान तरीके से निवेश करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिलने वाला है बहुत जल्दी, और इसको सेबी से भी अप्रूवल ऑलमोस्ट मिल चुका है। जो अनारक्षित घरेलू एक्सचेंज ट्रेड है वहां पर जो इक्विटी होती है वह एनआरआई और ओसीआई वालों के लिए उनको इंडियन करेंसी में करना पड़ता है, अब उसको वो बाहर की विदेशी करेंसी से भी इन्वेस्ट कर पाएंगे इक्विटी शेयर होल्डिंग में इंडिया में। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी रिफॉर्म्स बनेंगे, उससे क्या होगा, बाहर से जो पैसा आएगा हमारा वो बहुत ज्यादा आएगा, इनका कहना ऐसा है। पांचवा इंपॉर्टेंट है निर्यात आय की समय सीमा बढ़कर के 9 महीने कर दी गई है,
और इसमें इसका मतलब यह है कि जितने भी निर्यातक हैं, जैसे राहत का है सामान है, माल ढुलाई है, या बीमा लागत के बढ़ने के दबाव को देखते हुए समय सीमा 9 महीने की करी हुई है। तो इस लंबे टाइम में 9 महीने का टाइम जब मिलता है तो उस कंडीशन में सारे के सारे ट्रांजेक्शन ये लोग अपने कर लेते हैं, और अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने से क्या होता है, देश में लिक्विड कैश मिलता है, बाहर से जो फॉरेक्स मनी है वो यहाँ पे आती है। तो ये जो नियम है इनको बहुत जल्दी अप्लाई करेगा आरबीआई। ये 5 पॉइंट दिए हैं। सरकार का जो टैक्स रिफॉर्म है, सरकार अलग से इसमें कुछ रियायत देने का प्लान कर रही है, जो 1 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी यहां पर लागू हो चुका है। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इन्वेस्ट करेगा उसको जो भी ब्याज और उनकी इनकम होगी वहां पर उसको पूरी तरीके से छूट मिलने वाली है। तो इसमें टैक्स फ्री एक तरीके से रिटर्न होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पर टैक्स जो है वो 12.5% जो लगता था वो भी यहाँ पर खत्म कर दिया है, क्योंकि ये जो बाहर से जो बड़ा पैसा आता है ना, बहुत बड़े अमाउंट के वो पैसे होते हैं, तो उस पे 12.5% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। जीसेक का टोटल जो भी पैसा इन्वेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ब्याज आय पर भी 20% का विद होल्डिंग टैक्स जो लगता था वो भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और जो विदेशी निवेशकों को है इसका भरपूर फायदा विदेशी निवेशकों को मिलेगा, तो वो ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई आप सभी को पता होगा, बहुत सारा पैसा इस टाइम पर बाहर की कंपनियां निकाल के ले जा रही है। ये और एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया में, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो काफी ज्यादा बिकवाली कर रहे थे। उसकी वजह से भी आरबीआई को शायद ये डिसीजन लेना पड़ा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये अपडेट। अब हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है किसान भाइयों के लिए। अगर आपके क्लाइंट किसान है तो उनके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उस पर गवर्नमेंट ने एक तकनीक का यूज किया है, और उस तकनीक के माध्यम से मौसम आधारित और क्लेम से रिलेटेड, जैसे मान लो मौसम को रिलेटेड, मौसम से अपडेट मिलेंगे, और जो क्लेम उनका होता है उससे रिलेटेड जो है उनको हेल्प मिलेगा। किसानों को किसी का क्लेम फालतू में फ्रीज आउट नहीं होगा, उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, और मौसम आधारित जानकारी मिलने से क्या होगा, उनको नुकसान कम से कम होगा। इसमें इन्होंने कुछ तकनीकें यूज करी हैं। एक है विंड्स नेटवर्क। इसमें क्या होता है, स्वचालित, मतलब ये AWS Amazon वेब सर्विसेज के माध्यम से ये लोग चला रहे हैं, हालांकि ये विदेशी टेक्निक है। यहां पर क्या कर रहे हैं ये लोग, विंड्स नेटवर्क के माध्यम से ये मौसम के आधारित जानकारी यहां पर जुटाएंगे, और कस्टमर को, जो इनके ग्राहक हैं, जो किसान हैं, किस फसल बीमा योजना के लाभकारी, उनको दिया जाएगा। और दूसरा, यहां पर YS टेक करके एक टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं। दुनिया के 30 से अधिक सैटेलाइट से डेटा सटीक लेकर के मूल्यांकन करेंगे कि किस तरीके से जो फसल है उसका अच्छे से मेंटेनेंस हो पाए, खराब होने से, बर्बाद होने से बचाई जा सके। उसके बाद जो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है NCIP, इसको भी इन्होंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, जहां पर कंप्लीट जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है फसल बीमा योजना का, वो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एंड टू एंड डिजिटल माध्यम से लोग, किसान अपना वहां पर क्लेम फाइल सबमिट कर सकते हैं। ये है NCIP पोर्टल, जो राष्ट्रीय फसल बीमा का पोर्टल है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चेंज और किया कि क्लेम आर्किटेक्चर और CLAP करके एक ऐप, क्लैप ऐप करके बना दिया है। डिजिटल आर्किटेक्चर तेज होगा क्योंकि यहाँ पर विंड्स नेटवर्क सारी चीजें यूज हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनको अपडेट्स भी मिलेंगे, इनको कुछ टिप्स भी मिलेंगे कि आप किस तरीके से फसल ज्यादा उगा सकते हैं, कैसे उसका ज्यादा देखभाल कर सकते हैं। उस ऐप में बहुत सारी फैसिलिटीज इनको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ने अपने उपलब्धियां गिना रखी हैं। वो कह रहे हैं 12 राज्यों के 344 जिलों में ये तकनीक ऑलरेडी लागू हो चुकी है। नवंबर 2025-26 में शुरू होकर के 12 राज्यों में यहाँ पर विस्तार हो चुका है। और जो टेक्निक ये लोग यूज कर रहे हैं उससे सटीक डेटा इनको मिल रहा है। 40% तक जो है इन्होंने इसमें सक्सेस हासिल किया है, और 12% तक जो डिले होता था वो कम हो जाएगा। जो क्लेम निपटान बहुत डिले हो जाते थे वो थोड़ा कम होगा, और कम लागत। और क्लैप जो ऐप इन्होंने किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ जो क्लैप ऐप, आप भी अपने कस्टमर को, अगर वो कोई किसानी करते हैं तो उनको क्लैप ऐप का लिंक जरूर भेजें, उससे उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो तकनीक और पारदर्शिता से इनको किसानों का विश्वास जीतने में हेल्प मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और इस फसल बीमा योजना के माध्यम से रियल टाइम डेटा, मौसम की जानकारी मिलेगी, सैटेलाइट से आकलन करेंगे, डिजिटल क्लेम सेटलमेंट होगा, तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब प्रधानमंत्री फसल योजना में जो तकनीक यूज हो रही है वो मैंने बताया, विंड्स टेक्निक क्या है बताया, फसल बीमा में इसका क्या योगदान है, और डिजिटल क्लेम फैसिलिटी के लिए जिन्होंने क्लैप ऐप जो यूज किया हुआ है, इसका एक अच्छा मेरे को नैरेटिव सेट होता हुआ दिखता है, क्योंकि हम भी किसान हैं और हमें लगता है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर इंश्योरेंस
में ये सारी चीज़ें हमारे को मिलती हैं, इस तरीके से हमें प्रॉपर डेडिकेटेड ऐप मिलता है, तो उससे ज़रूरी है, अच्छा है कि उससे शायद कुछ हेल्प हो सकती है। वो तो आने वाले टाइम पे देखना होगा क्या हेल्प यहाँ पे मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं कल की बात करूँ 27 जुलाई 2026 मार्केट का मैं अगर परफॉर्मेंस आपको बताऊं तो सेंसेक्स जो हमारा था, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, बीएसई एनएसई। तो जो बीएसई है वो टॉप 30 कंपनीज है, एनएसई टॉप 50 कंपनीज है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, कल मार्केट थोड़ा चढ़ा हुआ है क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते मार्केट डाउन था। कल 1% के आसपास ग्रोथ हुई है बीएसई में और लगभग 1% के आसपास ग्रोथ हुई है एनएसई में। क्यों हुआ, मार्केट क्यों चढ़ा, क्योंकि अमेरिका ईरान का तनाव जो है थोड़ा कम हुआ है और उन्होंने क्या किया है, कुछ आपस में डायलॉग चल रहे हैं उनके, और आईटी और बैंकों के जो स्टॉक थे उन पे थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा, तो इसलिए मार्केट चढ़ा, रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है। तो ये रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद पहली तिमाही के नतीजों को लेकर के सकारात्मक माहौल था, कंपनीज ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, इससे मार्केट थोड़ा सा अप रहा। अब ठीक है, यहां पर जो टॉप यहां पर गेनर्स थे, इटरनल कंपनी ने 6% ग्रो किया, इंडिगो 5% चढ़ा, इंफोसिस 3%, एचडीएफसी भी 3%। और जो बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियां हैं कल की, आईटी, बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, मीडिया, हेल्थ केयर। मैं ये चाहता हूं जो भी कस्टमर आपका है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन सारे के सारे सेक्टर्स में उनका थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करवाओ, आईपीओज में इन्वेस्ट कराओ। अभी देखो हमारे पास में कुछ आईपीओज भी अभी अवेलेबल हैं, अगर आप कस्टमर्स का पैसा लगाना चाहते हैं। अभी आज 29 तारीख हो गई है, ठीक है, 29 तारीख, अभी आपके पास दो और हैं, दो आईपीओज हैं, सॉरी 2 एनएफओज हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। अल्फा ग्रैब का है और एडलवाइज का है, क्योंकि 4 अगस्त और 30 जुलाई का यहाँ पर ड्यू डेट है। यहाँ पर 10 रुपए एनएवी में आप ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे हमारे पास अभी आईपीओज भी ओपन हैं, जो कि 29 जुलाई, आज खत्म हो रहे हैं। एक तो एडवांस टेक्नोफोर्ज का आज खत्म हो रहा है और यहाँ पे प्रॉस्पॉप का आज खत्म हो रहा है, ठीक है। पूजा प्रिशियंस का 30 जुलाई और मणिपाल हेल्थ वालों का 31 जुलाई और जूनिपर ग्रीन एनर्जी वालों का 3 अगस्त। ये 3-4 आईपीओ अभी भी बचे हुए हैं। 14,000-15,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर आपका कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है, जरूर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और आने वाले भविष्य में बहुत सारे अच्छी बढ़िया बढ़िया कंपनीज के आईपीओ आने वाले, जैसे एनएसई, रिलायंस जियो, जेप्टो, रेजर पे, हल्दीराम, कार देखो, ठीक है, हीरो फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्लिपकार्ट, ओयो, बजाज एनर्जी, फैब इंडिया, फोन पे, बोट, स्नैपडील, ड्रूम, वीएलसीसी। ये बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, बहुत तगड़ा अच्छी बढ़िया कंपनियां हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, तो इस पे नजर गड़ाए रखेंगे। अभी क्या है ना, मार्केट में जेंजी का एक रिपोर्ट निकल के आया है और जेंजी की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 68%, अब ध्यान से सुनो, ये सारी की सारी मार्केटिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। 68.3% लोग अपना जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसको वो ऑनलाइन फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उसको उसकी वीडियो देख करके वो इन्फ्लुएंस होकर के उससे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजन ले रहे हैं। तो अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आप नहीं चाहोगे कि यार आपकी वीडियो देख करके कोई कस्टमर इंप्रेस हो, आपको अपना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनाए, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बनाए? कब तक आप गली गली घूमते रहोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कब तक आप लोगों को हाथ पांव जोड़ते रहोगे, सर बीमा करा लो, कमीशन दे दूंगा, बीमा करा लो सर, मेरे को थाली गिलास कटोरा फूलों की माला मिलेगी। ऐसे आप रिच नहीं बन पाओगे, बस खर्चा चला पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीजें करने में और एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने में, तो आपको ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और ये अपना व्हाट्सएप चैनल, आपको यहाँ तक की वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी। इन सारे माध्यमों से आप 1 साल के अंदर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे सोते हुए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया हूं। इस कमिंग सैटरडे 1 अगस्त को मैं एक 2 घंटे का लाइव वेबिनार कर रहा हूं। इस 2 घंटे के लाइव वेबिनार में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे घर बैठे आप गूगल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कस्टमर्स ढूंढोगे। कस्टमर के पास अब आपको नहीं जाना, कस्टमर आपके पास आएगा आपको ढूंढता हुआ। ये तरीका क्या है बताऊंगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे वीडियो शूट करोगे, कैसे वीडियो एडिट करोगे, कैसे अपलोड करोगे और वायरल कैसे होता है वीडियो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये सब सारी चीजें प्रैक्टिकल यहाँ पर होता है, कोई थियोरेटिकल नहीं होता है। इसके अलावा आप कैसे अपने खुद की ब्रांडेड वेबसाइट बना करके नॉन पेड क्लाइंट्स को पेड क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हैं। कैसे आप पॉलिसी समझाने के लिए जब कस्टमर के पास जाओगे तो कस्टमर पहले ही आपको 1000 रुपए कंसल्टेशन फीस देगा, इसका ब्लूप्रिंट मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि वो पैसा देगा ही देगा। मैं आपको प्रॉपर सारे स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, रिकॉर्डेड कंटेंट दूंगा कि उसको क्या देना है जिससे वो 1000 रुपए आपको दे देगा, पॉलिसी ले चाहे ना ले। और अगर आप सोते हुए घर में बैठे हुए, बाहर बारिश हो रही है जाने का मन नहीं है, बाहर ठंड लग रही जाने का मन नहीं है, गर्मी हो रही है जाने का मन नहीं है, घर बैठे आप 14-15 तरीके से कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं इस कमिंग सैटरडे 1 अगस्त को ज्वाइन करिए मेरा लाइव वेबिनार। मात्र 99 रुपीज की फीस के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे इसको आप स्कैन करेंगे आप सीधा रेजर पे के लिंक पे पहुंचेंगे, मात्र 99 रुपीज का फीस पे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कमिंग सैटरडे को। यहां पर अगर आप मात्र 499 रुपीज और ऐड कर देते हो तो हम आपको देने वाले हैं 10,000 रुपए के बोनसेस, जिसमें 30 दिनों के लिए एक्सेस मिलेगा, 2 आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, 14 पैसिव इनकम कैसे कमाओगे उसके स्टेप बाय स्टेप नोट्स आपको मिलेगा। उसके अलावा 265 वीडियो, जो वायरल वीडियो आपको बनानी है ब्रांडिंग के लिए, उसके स्क्रिप्ट आपको मिलेंगी टाइटल हैशटैग के साथ में, और 500 साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे ताकि वीडियो आपकी बहुत बढ़िया बने, और स्टॉक इमेजेस बढ़िया बने ताकि आपकी इमेज बढ़िया रहेगी तो वीडियो अच्छा होगा, वायरल होगा, और वीडियो फुटेजेस भी हम आपको देंगे 500। जो सब सारी चीजें आप 30 दिनों के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं। एआई टूल्स के ऊपर हमने ई बुक बनाया है, वो भी आपको मिलेगा। फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसके रेडी टू यूज स्टेप बाय स्टेप नोट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म मिलेगा, अगर ये रिपोर्ट फॉर्म आपने किसी कस्टमर को भरवा दी तो आपको कम से कम 1000 रुपए कंसल्टेशन फीस देने में एक बार भी नहीं सोचेगा। ये सारे के सारे बोनसेस एट जस्ट ₹499 में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो रिपोर्ट कैसे क्लाइंट का जनरेट करोगे इसका रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, वेबिनार का पीपीटी मिलेगा, वीडियो शूटिंग एडिटिंग के जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उसके आपको प्रीमियम लिंक मिलेंगे, और वेबिनार के नोट्स के साथ साथ वेबिनार की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक के लिए मिलेगी, और एट द सेम टाइम जो भी वेबसाइट आपको बनानी है खुद की उसका रेडी टू यूज आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, एक क्लिक में आप अपनी वेबसाइट बना लोगे। ये सारी की सारी चीजें आपको 99 रुपीज प्लस 499 में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो 99 रुपीज से हमारी क्लास में बैठ सकते हैं, बट अगर आपको ये बोनसेस चाहिए, रिकॉर्डिंग सारी चीजें सब कुछ चाहिए तो 499 और ऐड करना है। आपको क्या करना है, जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इस पे क्लिक करिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट पे एक लिंक है उसको कर रहा है, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहां पर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ऑफिस नंबर हमारा ये है, ये डायरेक्ट मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने ऐप मेरा डाउनलोड नहीं किया तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हमने बहुत सारा फ्री में कंटेंट आपके लिए डाला हुआ है, जो फ्री कंटेंट है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो ऐप जरूर डालना, उसका भी लिंक, ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेक करिए, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैंने खुद आपको फॉलो करने के लिए बोला है मुझे, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर इस वीडियो को लेकर के कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, क्वेश्चन कंप्लेन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कल सुबह 7 बजे मैं आपको लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, कुछ नए टिप्स बताऊंगा, और 8 बजे का ये वीडियो आपको मिलेगा तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो देखते हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और अपने ब्रांच के सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को भेजें। बहुत मेहनत लगती है सर ये काम करने में आपके लिए, हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम ये सच में ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपके पास अपडेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद रिसर्च करें, खुद ये सारी चीजें करें, इसीलिए मैं फ्री में रोज सुबह 8 बजे आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं सच में दिल से चाहता हूं कि आपको ये सारे अपडेट पता हो, और आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर के सामने डंके की चोट पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसके सवालों के जवाब दो, और अपना लोहा मनवाओ, और उसके लिए उसके दिल में अपनी जगह बनाओ, और वो आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर समझे, और आपको आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं वो आपसे ले। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा कल 8 बजे आपको एक नए डीएनए के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।